या जो ठेकेदार भी आप ला रहे हैं आप उनसे काम कराइए। हम भी देखते हैं कि हमने 40 साल का अनुभव काम करता है या 2 दिन का अनुभव काम करता है। चलिए, आज आप लोगों को ऊपर में क्या आश्वासन मिला है? देखिए, जैसा कि आपको मैं बता दूं, पहले हम वरिष्ठ अधीक्षक साहब के पास गए, उसके बाद ये अधीक्षक साहब है यहाँ पे, मैं कैमरामैन को दिखाना चाहूँगा कि आप उधर वो देखिए BNP स्पीड पोस्ट बसंत लोक का। यहाँ पे बसंत लोक में ऐसी धांधली हो रही है कि जो मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ पे सेम वर्किंग करने के बाद भी अलग अलग भेदभाव किया जाता है। यहाँ पे अधीक्षक साहब मिस्टर तिवारी हैं, उनसे भी मेरी बात हुई। मैंने उनको अपनी जो बिंदु है, मेरे जो मांग है वो मैंने उनको दी। वो पहले तो आनाकानी कर रहे थे रिसीव डिस्पैच के लिए, उसके बाद उन्होंने जब वरिष्ठ अधीक्षक के मोहर देखी तो उन्होंने रिसीव डिस्पैच किया। अब मैंने इनको बताया कि भाई जब तक ठेकेदार पूरी तरह से प्रतिबंध उस पर नहीं लगेगा तब तक हमारा कोई भी साथी यहाँ पे काम करने नहीं आए। उन्होंने बोला कि भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे जो उच्च अधिकारी है उनके हाथ में है। तो मैं उच्च अधिकारी से भी प्रार्थना देना चाहता हूँ कि भाई जितनी जल्दी हो सके उस ठेकेदार को रोका जाए। अन्यथा जो हमारे देखो, जब पेट पे बात आती है आदमी खुद दर्द बर्दाश्त कर लेता जब, लेकिन परिवार के बीवी बच्चों के ऊपर दर्द आएगा तो कोई भी आदमी, गरीब किसान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हम सब मतलब ठेकेदारी प्रथा का सख्त खिलाफ है आप? बिल्कुल सख्त और सख्त खिलाफ है। हमें ठेकेदारी किसी भी कीमत पर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। तो सर आपको क्या लगता है, आप ये जो निर्णय ले रहे हैं, आपने जो ये लेटर सबको जमा कराया, आप सबको ज्ञापन दे रहे हैं, इसका क्या परिणाम होगा? क्या इसका सुझाव सही आएगा? इसका देखिए, अब हम क्या करें, हम कर भी क्या सकते हैं, हम रोष प्रदर्शन कर सकते हैं, हम इंटीमेशन दे सकते हैं। हमने सभी अधिकारियों को इंटीमेशन भी दिया, ओरली भी दिया, रिटर्न में भी दिया। अब रिटर्न में आपके सामने मैं देने लग रहा हूँ। अभी 2 ऑफिस और मेरे रहते हैं जिनके अंदर मैं शाम तक उनको दे दूंगा। अच्छा, दूसरा मैं बताऊँ, मैं बुधवार को मैं आपके मीडिया के माध्यम से या और भी सोशल साइट के माध्यम से मेरे अधिकारियों तक मेरी बात पहुंचा दी जाए या पहुंचाएं। जो भी साथी मेरे देख रहे हो, जो भी शेयर करें उसको पहुंचा दें कि बुधवार को सुबह 6 बजे से भूख हड़ताल हमारी जारी रहेगी। अब हम उसको कितने दिन तक हमारी चलती है, जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होगी। इनमें से 5 बिंदु मांग है मेरी। 5 बिंदु मांगों में से अगर एक, क्या मांग है थोड़ा बताइए। हाँ, मैं बता देता हूँ। सबसे पहली मांग तो मेरी यही है कि हमें ठेकेदार प्रथा नहीं चाहिए, किसी भी कीमत में ठेकेदार नहीं चाहिए। यदि हमें एयरमेल सॉर्टिंग डिवीजन, बसंत लोक, एसजे सॉर्टिंग और इग्नू के किसी भी कार्यालय में काम करने के लिए बुलाया जाता है तो अर्धकुशल कर्मचारी के रूप में न्यूनतम 8 घंटे का वाउचर। शॉर्ट में बताते जाइए। शॉर्ट में ऐसा है, जो खंड ख है उसके अंदर ये है कि जो हमारे इस ब्रांच के अंदर जो भी अगर किसी हमारे कर्मचारी को बुलाया जाता है तो उसको मिनिमम 8 घंटे का वेतन भारत सरकार के नियम के अनुसार उसको देना ही चाहिए। यहाँ पे क्या धांधली चल रही है, यहाँ पे बुलाया जाता है, कुछ काम देखे, 2 घंटे का काम है तो उनको 2 घंटे का वाउचर देकर उनको आगे कर दिया जाता है। ऐसे कतई नहीं चलने देंगे जी। और भारत सरकार का कानून, फिर या तो कानून बड़ा है या फिर ये अधीक्षक बड़े हैं। नहीं, कानून बड़ा है ना, कानून। लेकिन यहाँ पे अधीक्षक बड़े हैं। कानून कहता है कि 8 घंटे का मिनिमम वेज जो होता है, ये अगर हम किसी को दिहाड़ी मजदूर को भी लेके आते हैं तो वो भी 8 घंटे काम करता है, 8 घंटे के पैसे लेके जाता है। चाहे अगर किसी मिस्त्री को भी लेके मैं आऊँगा, रोड बनाने वाले को लेके आऊँगा, मकान बनाने वाले को लेके आऊँगा, तो वो भी 8 घंटे के पैसे लेगा। चाहे मैं उससे कितनी देर काम कराऊँ, 8 घंटे या फिर उससे एक दीवार चिनवाऊँ। लेकिन यहाँ पे ऐसा गोरख धंधा है कि इनके साथ जो इनका एक खून चूसने का जो काम किया जा रहा है, इनके मानसिक इनको प्रताड़ना इतनी दी गई है कि इनको काम कराते हैं 2 घंटे और 8 घंटे और वाउचर भरते हैं 2 घंटे का। बोलते हैं कि काम इतना था। अरे काम इतना था, जो और दूसरे अधिकारी हैं उनके लिए काम इतना नहीं था क्या? एक गरीब आदमी के लिए इतना काम है? आज आप एक बताइए, 200 रुपये 300 रुपये के अंदर क्या परिवार, कोई दिल्ली शहर के अंदर कोई एक परिवार अपना घर चला बसर कर सकता है क्या? नहीं, तो अभी आप लोग कितनी बेसिक पे मिल रही है? बेसिक पे का ऐसा है, जो 8 घंटे का हमारा जो वाउचर है 731 रुपये का बनता है। यहाँ पे क्या है कि एक भाई को 731 रुपये दिए जाते हैं, दूसरे को 630 रुपये दिए जाते हैं। वो भी चलो ठीक है, वो उसके भी मैं खिलाफ हूँ, क्योंकि मेरे को सेमी स्किल्ड का चाहिए, क्योंकि दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं। सेमी स्किल क्यों नहीं मिल रहा है? सेमी स्किल क्यों नहीं? धांधली है सर, अधिकारियों की धांधली है। सेम ब्रांच के अंदर, सेम डिवीजन के अंदर, आप अपना महिपालपुर जो हमारा हेड एक ब्रांच है, वहाँ पे 4 ऑफिस है। 4 ऑफिस के अंदर अलग अलग प्रकार की धारणाएं चलती हैं। मैं आपको बताऊंगा उसके अंदर भी, खंड 3 संख्या 3 में के अंदर बताऊंगा उसको उल्लेख। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि एक भाई को 630 रुपये, एक को 731 रुपये मिलते हैं। दूसरा क्या है, जो सुपरवाइजर या दूसरे को जो चाहिए होते हैं उनको डेली के डेली ड्यूटी बुलाया जाता है। जो दूसरे हैं, जो अगर वो जवाब देते हैं, किसी बात का विरोध करते हैं, तो उनको बोलते हैं कि आप घर जाइए। मतलब ये सब इनके जागीर है इनकी, भारत सरकार के अधिकारी नहीं है, ये अपनी जागीर इन्होंने बनाई हुई है, जो कि गरीबों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। जो आप बता रहे हैं कि मैं एक, जो मैंने क्रमांक संख्या 3 में बताया, एक कार्यालय हमारा पालम TMO ऐसा है जिसके अंदर अधिकारी ने नवंबर 2023 के अंदर एक रिपोर्ट की थी
कि भाई हमारी जो ड्यूटी हावर्स है वो 18:50 से 7:30 तक है, मतलब शाम को 6:50 से सुबह 7:30 तक, जो भी कानून के अनुसार 12 घंटे 40 मिनट का बनता है। वैसे तो वो 16 घंटे का बनता है, लेकिन कानूनी तौर पे 12 घंटे की ड्यूटी नहीं है ना। हाँ, कानूनी 12 घंटे की ड्यूटी नहीं है। अगर रात को हम नाइट अलाउंस करते हैं तो हमें 16 घंटे का वाउचर मिलना चाहिए। हाँ। वो नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन 12 घंटे 40 मिनट जो इनका रिटर्न में जो ड्यूटी लिस्ट है या जो इनकी जो मेमो आई थी वो 12 घंटे 40 मिनट के एवज में 13 घंटे वाउचर देने का नवंबर 2023 के अंदर इनके प्रेस नोट आया था। उसके बाद भी ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे अब भी 12 घंटे का हमें वाउचर दे रहे हैं। 2001 साल से मैं इस बात को उठा रहा हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं। आखिर हमें आप जैसे भाइयों का सहारा मिला, हमारी आवाज़ वहाँ तक इनकी कंप्लेंट वरिष्ठ अधिकारी से नहीं करी? देखिए, वरिष्ठ अधिकारी सुनते नहीं। आप सुबह से देखा ही आपने हम कैसे गए हैं। हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी थे वो बदलते रहते हैं बेसिक, तो अब कोई जाता है तो वो बोलते हैं कि नहीं यार उनके टाइम का है तो वो देखेंगे। मुझे एक बात बताइए, अगर आज मैं कोई कुछ भी ऐसी गतिविधि करता हूं जो कानून के खिलाफ है तो उसके अंदर मैं यही कहूंगा कि अब मेरे एसीपी साहब ये थे तो मैं इन्हीं को जवाब दूंगा। इनका मानना ये है कि अगर मैं यहाँ पे था तो मैं ही जवाब दूंगा, मैं नहीं हूँ तो फिर मेरी जिम्मेवारी खत्म। अब इन्होंने क्या बोला कि भाई मैं अपनी जेब से नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, आप अपनी जेब से नहीं दे रहे, लेकिन जो मेमो आपके पास आई है, जो एक भारत सरकार का एक रूल है, एक लेबर कोड की जो गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से तो आप उसको 8 घंटा दीजिए। तो क्या अभी आपको ये सब नहीं मिल रहा? इनके साथ इस ब्रांच ऑफिस के कर्मचारियों के साथ बिल्कुल दुर्व्यवहार है, उनको ऐसा नहीं मिल रहा है। जो यहाँ पे सुपरवाइजर या जो और भी अधिकारी है, उनके कोई जो खास व्यक्ति है, उनको ऐसी जगह ड्यूटी लगा दी जाती है कि वो सुबह से शाम तक घूमे और उनको 12, 13, 14, 15 घंटे तक का मिलता है। और जबकि एक कर्मचारी अगर यहाँ पर पूरा दिन काम करेगा और उसका आउटपुट नहीं देंगे तो ये उनको 2 घंटे 3 घंटे और बोलते हैं अपने घर जाओ। अगर कोई किसी बात का विरोध करता है तो आप अपने घर जाइए, कल से मत आइए। मतलब इनके बाप की जागीर इन्होंने बना ली। तो सरकार ने नियुक्त किया है ना, तो ऐसे थोड़े ना कह सकते। सरकार ने नियुक्त किया है, लेकिन इंसानियत नाम की भी तो चीज़ है। सरकार ने क्या क्या नियुक्त नहीं किया? सरकार ने तो ये प्रावधान भी नियुक्त किया है कि अगर आपको 240 घंटे या 240 अगर आपकी ड्यूटी हो जाती है साल भर के अंदर तो आपको MTS कर दिया जाए। क्या सरकार तब कहाँ सो रही थी? मुझे लगता है आप बीजेपी के एजेंट हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं आप। बीजेपी के एजेंट नहीं बताया, आप सवाल का जवाब दीजिए ना। हम सवाल का जवाब दे रहे हैं। अगर आप मेरी तरफ उंगली उठा रहे हैं तो आप वो भी देखिए कि आप बोल क्या रहे हैं। क्यों आपने क्यों नहीं बोला कि सरकार के खिलाफ ऐसा बोल रहे हो? अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो मैं भी क्यों बोल रहा हूँ? मैं अगर सरकार के खिलाफ बोल रहा हूँ, मैं भारत सरकार के ऑफिस के अंदर काम कर रहा हूँ, मुझे पगार दे रही थी सरकार, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मैं 14 साल से काम कर रहा हूँ। मेरे साथ में ऐसे साथी हैं जिनको 25-25 साल 30 साल उम्र हो गई है, निकाल दी उन्हें भारत सरकार का काम करते करते, हमें तब कोई आपत्ति नहीं हुई। अचानक ऐसा वरिष्ठ अधिकारियों को क्या हुआ कि उन्होंने ठेकेदार हमारे सर पर थोप दिया। जैसा कि आपने ये कहा आप 1 साल से इसके लिए लड़ रहे हैं, तो आपने इससे पहले भी सरकार को ज्ञापन दिया है या आपके भी? काफ़ी बार दे चुके हैं, लेकिन सुनवाई कोई नहीं है। अब जैसे किसान बैठे हुए हैं ना रोड पे, अब मुझे लगता है कि ऐसे हमारे हाथ में कटोरा होगा, हमें भी रोड पे बैठना पड़ेगा। बाकी सरकार क्या करना चाहती है? आप कह रहे हो आप धरने पे बैठेंगे, क्या धरना देके आपको लगता है कि आपका इसका हल निकल जाएगा? हम मर तो सकते हैं, धरने से मर तो सकते हैं, मर जाएंगे, क्या होगा? ये सरकार अंधी बहरी लूंगी लंगड़ी जो भी है ये नहीं सुन रही है। अब क्या करेंगे हम, बताओ आप हमें। कोई अगर आपका कोई सुझाव है तो वो बताएं, या कोई अधिकारियों का सुझाव हो तो वो मैं बता दूं। अगर आप लोगों का मांग पूरा नहीं किया जाता है तो नेक्स्ट स्टेप आप लोग? नेक्स्ट स्टेप ये है साहब कि बुधवार से हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। हम कार्यालय में नहीं जाएंगे, अपने घर पे बैठेंगे। आचार संहिता लगी हुई है, कानून का उल्लंघन करेंगे नहीं, अपने घर बैठ के अपना विरोध दर्ज करेंगे। जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, हमारे में से कोई भी कर्मचारी कार्यालय के अंदर नहीं जाएगा। और मैं अधिकारियों को बता देना चाहता हूँ, आप जितना आपके अंदर या जो ठेकेदार भी आप ला रहे हैं, आप उनसे काम कराइए। हम भी देखते हैं कि हमने 40 साल का अनुभव काम करता है या 2 दिन का अनुभव काम करता है। चलिए।